अच्छा चलें अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। तो ठीक है बेटा, मेरी बात सुनो इधर। ये देखो, अब ये पार्ट हम इतनी बार पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपको असबर हो चुके होंगे। अब ये देखें, ये एग्जैक्ट हमारे नोट्स में से है, क्योंकि वो या तो क्योंकि गौरी में से क्वेश्चन उठाएगा या खालिद लतीफ़ मीर से उठाएगा, जिसमें से भी उठाएगा, खालिद लतीफ़ मीर से या जो दूसरी बुक है आपकी उसमें से अगर उठाए, शॉम सीरीज़ वाली जो है, तो वो तीनों चारों बुक्स हमारे नोट्स के अंदर वो कंप्लीट हैं सारी की सारी हर तरफ से। तो चाहे वो पुराना कोर्स है, न्यू कोर्स है, उसके अंदर तो अभी ये एग्जैक्ट फिर नोट्स में से क्वेश्चन आ गया। अब इसमें सिंपल सी बात थी, पहले आप कर चुके हैं कई बार। ये ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट है दो फोर्सेज का, उसकी मैग्नीट्यूड वो कहता है पी है। लीस्ट रिजल्टेंट जो है दो फोर्सेज की मैग्नीट्यूड का, उसका क्यू है उसका, और कहता है अगर उनके दरमियान एंगल अल्फा है तो उसका रिजल्टेंट ये प्रूव करना है हमने। तो वही पुरानी कहानी जी, कि अब अगर दो फोर्सेज का जो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट है, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट में वो हमेशा ऐड होती हैं। सबसे पहले हमने फ़र्ज़ कर लिया कि हमारे पास वो दो फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, वो F1 और F2 हैं। आपने बड़ी खूबसूरत सी राइटिंग में इंग्लिश में उसको लिखना है। लेट्स एज्यूम हियर वी हैव टू फोर्सेस F1 एंड F2। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन दे आर एक्टिंग एट एंगल 0, जब जिस तरह मैंने नरेशन करवाई हुई, अगर पेपर में नरेशन नहीं करोगे तो पाकिस्तानी सिस्टम में वो मार्क्स नहीं देगा। कि अगर वो उनका ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट कब होगा, जब एक फोर्स इधर लगा रहा है एक बंदा इस डायरेक्शन में, और दूसरा भी इस चीज़ को पकड़ के इधर ही खींच रहा है, तो वो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट होगा जब उनका आपस में एंगल 0 होगा। जब कॉस 0 होता है तो वो 1 हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पता है फोर्सेज ऐड हो जाती हैं। पहली फोर्स प्लस दूसरी फोर्स, उन दोनों का सम जो है ये ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट पी हो गया। इनके ऊपर ना मैं बार बार अलामत नहीं डाल रहा, आप लोगों ने खुद डालनी है वो। अच्छा, तो और जो लीस्ट होता है उसमें आपको पता है अगर एक फोर्स इस तरफ लग रही है तो दूसरी उस तरफ लग रही है, उल्टी तरफ जा रही होती है, तो वो आपस में माइनस हो रही होती हैं। जो बड़ी होगी, अगर F1 बड़ी है तो उसमें से F2 माइनस हो रहेगी, F2 बड़ी उसमें से F1 माइनस हो रहेगी। हमने यहाँ F1 में से F2 ही माइनस कर लिया अपनी आसानी के लिए। तो बस हमारे पास P और Q है तो आ गए। और रिजल्टेंट का फार्मूला आपको पता है। रिजल्टेंट का फार्मूला मैं यहाँ पे पहले छोटा सा लिख दूँ, फिर ताकि उसको बाद में डिस्कस करते रहेंगे। हमारे पास पहली फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरी फोर्स का स्क्वायर होता है, प्लस 2 टाइम उन दोनों फोर्सेस का प्रोडक्ट इनटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये होता है। अब ये हमारे पास सिंपल रिजल्टेंट का फार्मूला होता है आर स्क्वायर का। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पी और क्यू की शक्ल में, चूँकि इसका जवाब है उसने पी और क्यू की शक्ल में मांगा हुआ था। तो मैंने आपको कहा था कि जब प्रूव करना होता है किस चीज़ को, तो पहले हम जवाब को देखते हैं कि वो किस फॉर्म में है। तो अब F1 और F2 को P और Q की शक्ल में लेके आना, तो हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इन्हें आपस में जमा कर लें। सिंपली जब ऐड करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, P प्लस Q इक्वल आ जाएगा 2 टाइम F1 के। यहाँ से F1 इक्वल आ जाएगा P प्लस Q ओवर 2 के। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब अगेन अगर आप ये जो P था हमारे पास F1 प्लस F2 के बराबर, और जो Q था F1 माइनस F2 के, इन्हें आपस में माइनस कर दें, P माइनस Q, तो ये वाला हिस्सा कट जाएगा। हमारे पास 2 टाइम बन जाएगा F2, और यहाँ से F2 की वैल्यू आ गई P माइनस Q ओवर 2। बस इतना सा काम था। F1 और F2 की जो वैल्यूज़ आई हैं, इसको हम इस रिजल्टेंट के फार्मूले में रिप्लेस कर देते हैं। आर स्क्वायर इक्वल किसके था, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम F1 इंटू F2 कॉस ऑफ अल्फ़ा। मासूमाना अंदाज में बच्चों वाला सवाल, इसमें कोई मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है। यही मैं कहता हूँ, अप्लाइड मैथ्स हो, प्योर हो, स्टैट्स हो, इनमें अगर आप 95 प्लस नहीं गए तो आपने अपने सब्जेक्ट के साथ इंसाफ नहीं किया, आपने जुल्म किया अपने साथ। CSS हो या PMS हो, इनके अंदर ये तो आपके लाइफ चेंजर सब्जेक्ट्स हैं। F1 की वैल्यू, हाँ, अगर आप उसको बेतुके अंदाज में करते रहेंगे, वो लंबे लंबे तरीके, और वो जिसका कोई सर पाँव ही नहीं होता, तो फिर वो एग्जामिनर भी अनॉय होगा, आप खुद भी, और सोचेंगे कि वो हमने किया तो बड़ा अच्छा था। अच्छा, ये अब क्या हो गया, P प्लस Q ओवर 2, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में वो फार्मूला ओपन कर रहा हूँ, प्लस 2 टाइम ए बी, ये 1 और 4 में बाहर निकाल लेता है इस सारे में से। 2 टाइम P प्लस Q ओवर हमारे पास ये 2 हमारे पास आ गया, ठीक है ना।
आप चाहें तो इसमें से सारे में से 2 ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 करके बाहर निकालें तो भी ठीक है। अपनी आसानी के लिए जिस तरह मर्जी करें। इस तरह p माइनस q/2 है, ये मैं बात कर रहा हूँ कि 1/2 है ना, तो उसका स्क्वायर है 1/4, बाहर बेशक निकाल लें आप अंदर, तो फिर ये क्या बन जाएगा a² प्लस b² माइनस 2 टाइम p इंटू q। तो इसी तरह आगे आपके पास ये इस 2 से 2 को सिंप्लीफाई कर दें या ना करें, चलें आपकी मर्ज़ी है। ये 2 बाहर रहने दें। ये p प्लस q/2 है, p माइनस q/2 है, तो चलो ये वाला भी 1/4 में बाहर ले आता हूँ। अंदर क्या बन जाएगा p² माइनस q² आ जाएगा इंटू कॉज ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया, खाली इनके स्क्वायर्स ही ओपन किए हैं। अब ये p²/4 है, ये p²/4 है, ये p²/4 है, ये p²/4 है, ये आपस में इकट्ठे हुए क्या बन जाएंगे p²/2। ये क्या बन गया p²/2। अच्छा, प्लस यहाँ से ये q²/4 है, प्लस ये q²/4 है, इन्हें आपने इकट्ठा किया तो ये q²/2 बन गया। यहाँ पे ये 2 टाइम pq/4 है और ये भी आपके पास माइनस का 2 टाइम pq/4 है, तो ये आपस में कट गया। प्लस अब यहाँ पे देखो ये p²/2 इंटू कॉज ऑफ अल्फ़ा है, कॉज ऑफ अल्फ़ा। अब ये आगे माइनस के साथ आ जाएगा, चूंकि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, q²/2 कॉज ऑफ अल्फ़ा। बस इतना सा तो ये क्वेश्चन था। अच्छा, अब क्या करो, अब जो आपस में p²/2 और p²/2 वाली फॉर्म दें, इसको आपस में इकट्ठा कर दो, p²/2 इंटू कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस ये q²/2 माइनस ये वाला इससे क्या माइनस के साथ है, माइनस q²/2 इंटू कॉज ऑफ अल्फ़ा। यहाँ तक आ गए। अब इन दोनों में से अगर आप p²/2 कॉमन उठा लें, अंदर रह गया 1 प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा। यहाँ से देखें q²/2 कॉमन ले लें, अंदर रह गया 1 माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा। अब ये फार्मूला होता है हमारे पास वो डबल वे आइडेंटिटी, जिसको हम कहते होते हैं कि ये 1 प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा है अगर आपके पास, तो ये 2 टाइम होता है cos²α/2 के। प्लस का है ना, तो कॉस बनता है हाफ एंगल आइडेंटिटी। ये क्यू है, थीटा ना बना देना इसको। 1 माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा है, तो ये हमारे पास 2 टाइम बन जाएगा sin²α/2। क्वेश्चन में कोई जान तो थी ही नहीं, तो ये हमारे पास मुफ्त के नंबर सीधे सीधे होते हैं जी, बजाय थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स के जिसमें सारा सारा दिन बच्चे रोते रहते हैं और फिर एट दी एंड अगर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिखा है तो फिर भी उसमें 12 से 13 नंबर आने होते हैं। तो ये हमारा प्रूव हो गया डी। यहाँ तक अगर आप इसको स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये एग्जैक्ट आ गया cos²α/2 प्लस q² इंटू sin²α/2।